एक बार एक किसान एक बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए, मुझे सीधे सीधे उनके दर्शन करने हैं। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, सीधे सीधे कैसे दर्शन करोगे? भगवान के दर्शन करने के लिए तो किसी नियम को अपनाना पड़ता है, तभी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। किसान कहने लगता है कि अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना समय ही नहीं है किसी नियम को अपनाने का। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नियम तो अपनाना ही होगा। चलो मैं एक छोटा सा नियम तुम्हें बताता हूँ। हमारे गाँव में जो मंदिर है, तुम जब भी अपने काम पर जाते हो तो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो, उसके बाद अपने काम पर जाओ। इस नियम को अगर तुम अपनाते हो तो तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। लेकिन किसान मना कर देता है कि अरे नहीं, मेरे पास इतना समय ही नहीं है, मैं मंदिर जाऊं, अंदर जाकर उनके दर्शन करूं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम इतना तो कर सकते हो कि तुम जब भी जाओ तो उस मंदिर के पास से ही गुजरो और बाहर से ही उनके दर्शन कर लो। इतना तो कर सकते हो तो तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर हो जाएंगे। किसान फिर से मना कर देता है कि अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ ये कर पाऊंगा, मंदिर कहीं दूसरी तरफ है, मैं दूसरी तरफ रहता हूँ, मेरा खेत भी नहीं है उस तरफ, तो मैं कैसे वहां पर जाऊंगा, मेरे पास इतना समय ही नहीं है। मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मेरे खेत के बगल में मेरे दोस्त का खेत है, तो मैं उसको देख कर फिर खाना खाऊं, तो मैं ये जरूर कर सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम यही कर लो, जैसा तुमको ठीक लगे, इस नियम को अपनाओ, तुम्हें ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे। किसान सोचने लगता है कि यार ये बाबा कितना अजीब गरीब तरीका बता रहे हैं मुझे, क्या भला किसी को देखकर खाना खाने से भी क्या ईश्वर के दर्शन होते हैं? अगले दिन सुबह जब वो अपना काम कर रहा होता है, काम खत्म करने के बाद में उसे भूख लगती है, तो उसके खाना खाने का समय होता है, अपने दोस्त को देखने के लिए जाता है, उसको देखता है, उसके दर्शन करता है, उसके बाद में वो खाना खाता है। इस तरीके से वो डेली उसको देखकर फिर ही खाना खाता था, इस नियम को वो मानने लगा। अब एक दिन जब उसको खाना खाने का समय हुआ, वो अपने दोस्त को देखने के लिए जाता है, वो नजर ही नहीं आता है, चारों तरफ ढूंढ लेता है पूरे खेत में, घर की तरफ चला जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो किसी तालाब किनारे जो है मिट्टी खोदने के लिए गया है। तो वो तालाब पहुंचता है तो उसका जो दोस्त है वो मिट्टी खोद रहा होता है, तो उसे एक सोने का मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिलता है। तो वो जो दोस्त है उसे देखकर जोर से आवाज लगाता है, बोलता है कि हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। अब किसान सोचने लगता है कि यार इसने मेरे सोने के सिक्के जो हैं मतलब देख लिए हैं, अब ये गांव जाएगा सबको बताएगा और मुझे सिक्के जो हैं वो सबको बांटने पड़ेंगे। तो वो उसको रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो तो पीछे मुड़ मुड़ कर यही कहता है कि हाँ हाँ भाई, देख लिया देख लिया, अब मैं खाना खा लूं। तो वो उसको बड़ी मुश्किल से रोकता है। रोकने के बाद में वो उसे कहता है कि ये लो भाई, आधे सिक्के तुम रखो, आधे मैं रखता हूँ, और हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से निकलेगी। अब किसान सोचने लगता है कि यार इतने से नियम को फॉलो करके मुझे इतना कुछ मिल गया, अगर मैं बाबा जी की बात मान लूं तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। उस दिन से दोनों मिलकर भगवान के दर्शन करते, मंदिर जाकर उसके बाद ही अपना कोई काम करते। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हम किसी भी नियम को अपनाते हैं, चाहे कोई भी नियम हो, जो आपकी इच्छा, जो हमारी इच्छा, कोई भी अपना जो एक नियम है वो हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। अगर हम उसको दिल